लाडनू रोड स्थित कोविड केयर सेंटर पर राजस्थान सरकार व आयुर्वेद विभाग द्वारा चलाए जा रहे स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का समापन सभापति नीलोफर गौरी आयुक्त सोहन लाल के सानिध्य में आयोजित कार्यक्रम में हुआ है। समापन समारोह को संबोधित करते हुए सभापति नीलोफर गौरी ने कहा कि आयुर्वेद को जीवन में उतारें, काढ़े से हमारी इम्यूनिटी क्षमता बढ़ती है। वहीं कार्यक्रम में वैद्य डॉक्टर महेश कुमार मिश्रा ने बताया कि एक सप्ताह के दौरान शहर में 1 लाख से अधिक लोगों तक काढ़ा पहुंचाया गया है। फिर भी अगर कोई व्यक्ति शेष रह गया है तो वो लाडनू रोड स्थित कोविड केयर सेंटर से आयुर्वेदिक काढ़ा प्राप्त कर सकता है। वहीं कार्यक्रम में कोरोना योद्धा श्याम स्वर्णकार का सम्मान भी किया गया। इस अवसर पर तहसीलदार बसंत मीणा, पार्षद शर्मिला सोनी, दीनदयाल पारिक, मोहम्मद इद्रिस गौरी, इरशाद गौरी, बजरंग सेन, दिनेश पिपुला सहित अनेक लोग मौजूद रहे। अभूतपूर्व सहयोग रहा है सुजानगढ़ की जनता का। सबसे पहले मैं विधायक हमारे मनोज जी मेघवाल का शुक्रिया अदा करूंगा कि जिनको हमने कहा कि साहब हम ये आयुर्वेद के बारे में ये कुछ करना चाहते हैं, तो उन्होंने त्वरित गति से चूरू से हमारे को निःशुल्क काढ़ा उपलब्ध करवाया और मनोज जी मेघवाल के सौजन्य से उन्होंने जो सामग्री है, सहयोग है वो दिया। उसके बाद में सभापति महोदया ने पूर्ण सहयोग करते हुए और हमें टेम्पू और वितरण करने की जो साधन सामग्री हैं वो सारी उपलब्ध करवाई। आयुक्त सोहन लाल जी साहब है, उन्होंने बराबर मॉनिटरिंग करते हुए हमें ये सहयोग किया। उसके बाद एडीएम साहब से हमने बात की। एडीएम साहब ने कहा कि ये बिल्कुल कार्य करना उचित है और अवेयरनेस के लिए ये कार्य करो। एडीएम साहब स्वयं चूरू जा करके हमारे को निःशुल्क काढ़ा ला करके दिए हैं और सुजानगढ़ की जनता में अभूतपूर्व सहयोग के साथ में लोगों ने ये काढ़ा पिया है। 7 दिन में हमारा लक्ष्य था 1.25 लाख का, जो हम इसको पार कर गए। हमारे कई पार्षदगण तो रात को 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे तक काढ़ा पिला रहे थे और अब कल हमारा इसका समापन हो गया। हमने 1 लाख का लक्ष्य को पार कर लिया है। अब अगले 7 दिन में जो हमारा प्रयोजन है स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकास प्रशमनम च, तो स्वास्थ्य की रक्षा के लिए तो हमने ये काढ़ा पिला दिया। अब जो भी कोई ज्वर आदि बीमार हैं जो सामान्य ज्वर, बुखार, खांसी से है, उनके लिए हमारे राजस्थान सरकार द्वारा निःशुल्क आयुष 64 कैप्सूल और संजीवनी बटी, त्रिभुवन कीर्ति रस, अणुतेल आदि दवाइयाँ उपलब्ध है। अगर किसी भाई को ज़रूरत है वो यहाँ ले सकते हैं। साथ ही यहाँ से व्यक्ति विशेष के लिए निःशुल्क काढ़ा 7 दिन के लिए उपलब्ध रहेगा। अधिक से अधिक इसका सेवन करें। जय। सुजानगढ़ उपखंड कार्यालय के सामने चल रहा धरना लगातार 167वें दिन भी जारी रहा। सोमवार को धरने पर जगदेव बेड़ा, एडवोकेट राम कुमार मेघवाल, रक्षित स्वामी, राम नारायण स्वामी, निरंजन भार्गव, जितेंद्र भार्गव, अशोक कुमार, सोहेल गोपालपुरिया, महबूब बड़गुजर सहित अनेक लोग बैठे। सभी ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए तीनों कृषि कानूनों को वापस लिए जाने की मांग की। विधायक मनोज मेघवाल के नेतृत्व में सुजानगढ़ यूथ कांग्रेस द्वारा 151 मेडिकल टूल किट रवाना किए गए हैं, जिसे पूरे विधानसभा क्षेत्र में सरकारी कर्मचारियों, कोरोना योद्धाओं जो कोरोना महामारी काल के दौरान दिन रात जनता की सेवा में लगे हुए हैं, उन्हें वितरित किया जा रहा है। यूथ कांग्रेस के विधानसभा क्षेत्र अध्यक्ष आनंद पिलानिया ने बताया कि महामारी काल में कोरोना योद्धाओं द्वारा दी जा रही सेवाओं के प्रति कृतज्ञता जाहिर करने के लिए अभियान चलाया गया है। वहीं नगर अध्यक्ष किशन तंवर ने बताया कि कार्यक्रम 7 दिनों तक चलेगा। जय निवास पर आयोजित शुभारंभ कार्यक्रम में ओबीसी कांग्रेस के जिलाध्यक्ष बजरंग सेन, रेखाराम मेहरड़ा, यूथ जिला महासचिव आनंद मांडिया, एनएसयूआई के जिला उपाध्यक्ष पराग बुगालिया, पूर्व यूथ अध्यक्ष मुकुल मिश्रा, अनुज पारिक, मोहसिन खान, शाह आलम चौहान, अंकित पुजारी, सर्वेश इंदौरिया, नरोत्तम यादव, राहिद, रुद्र तंवर, इद्रिस, आयुष बागरेचा, सिकंदर अली, सुरेंद्र सिंह आदि उपस्थित थे। और जो कार्य करे निरंतर, उनके लिए एक टूल किट आईवाईसी द्वारा जारी किया गया है, जो आज सारे सरकारी विभाग में हर जगह ये वितरित किया जाएगा। विधायक महोदय जी के निर्देशानुसार कार्य किया जा रहा है। यूथ कांग्रेस निरंतर कार्य कर रही है और आगे भी करती रहेगी। टूल किट में किस प्रकार की सामग्रियाँ? टूल किट में मास्क है, N95 मास्क है, सैनिटाइज है और विटामिन सी की टेबलेट है और इम्यूनिटी बूस्टर का जो ग्लूकोज है वो है। अवैध हथियारों की धरपकड़ अभियान के तहत पुलिस ने एक आरोपी को अवैध हथियार सहित गिरफ्तार किया है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार गश्त के दौरान गनुड़ा चौराहा के पास से आरोपी किशन सोनी पुत्र मदन सोनी निवासी लाडनू के कब्जे से एक पिस्तौल बरामद कर उसे अरेस्ट किया गया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी हवा में फायरिंग के
वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डालकर लोगों को डराता था और ज़मीनों पर कब्जा करने, विवादित भूखंडों को खाली करने जैसी गतिविधियों में भी शामिल रहता आया है। आरोपी को गिरफ्तार करने वाली टीम में सब इंस्पेक्टर राम प्रताप गोदारा, कांस्टेबल महावीर प्रसाद, विक्रम, राजाराम, संजय आदि शामिल थे। राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़े के तहत नियमों की पालना नहीं करने पर नलियावास फाटक के पास 2 दुकानों को सीज किया गया है। आयुक्त सोहनलाल ने बताया कि लेखाधिकारी भंवरलाल, वरिष्ठ प्रारूपकार उदय सिंह द्वारा सीजर की कार्रवाई करते हुए 3000 रुपये का जुर्माना भी वसूल किया गया है। इसी प्रकार अन्य 3 प्रतिष्ठानों से 1500 रुपये का चालान काटकर जुर्माना वसूला गया है। सुखशेम फाउंडेशन को भामाशाह पृथ्वीराज बापना की ओर से 10 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर सुजानगढ़ के लिए उपलब्ध करवाए हैं, जिनका लोकार्पण शास्त्री प्याऊ के पास स्थित शायर मालू प्रवासी भवन में क्षेत्रीय विधायक मनोज मेघवाल ने फीता काट कर किया है। सुखशेम फाउंडेशन की सदस्य सविता राठी ने बताया कि ये ऑक्सीजन कंसंट्रेटर ज़रूरतमंदों की मदद के लिए फाउंडेशन के पास ही उपलब्ध रहेंगे, जो ज़रूरतमंदों को उपलब्ध करवाए जाएंगे। विधायक मनोज मेघवाल ने भामाशाह पृथ्वीराज बापना, राजीव बापना, यशवंत बापना जयपुर, निर्मल तारा सेठिया लॉस एंजल्स अमेरिका का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि अमेरिका निर्मित 10 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर सुजानगढ़ में और आ जाने से मरीजों को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी और परिजनों को ऑक्सीजन के लिए कहीं भी भटकना नहीं पड़ेगा। कार्यक्रम में डॉक्टर पुरुषोत्तम करवा, दिनेश पिपलवा, पूर्व पार्षद प्रदीप टाक, राजेश सुंदरिया, कमल स्वामी, प्रवीण टाक, जिला प्रवक्ता मोहम्मद इद्रिस गोरी, बजरंग सेन, जगदीश सिंह राजपूत, सत्यनारायण सेन, प्रवीण कुमार सहित अनेक लोग मौजूद रहे। देखिए, भामाशाह से जब कोरोना अपने चरम पे था, जब ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा मारी थी और उस समय भामाशाह से संपर्क किया था। ऑक्सीजन कंस्ट्रक्टर जहां उपलब्ध नहीं हो रहे थे, उनसे अनुरोध किया था कि आप बाहर से व्यवस्था करके मंगवाएं। तो उसी क्रम में ये अमेरिका से इंपोर्ट हुए हैं। आने में थोड़ा सा टाइम लग गया, पर आज हमारे पास पहुंच गए और आने वाले समय में निश्चित ये बहुत काम की चीज़ है, उपयोग में रहेगी। और दूसरी चीज़ कि इस बार इस कंस्ट्रक्शन को यहीं ट्रस्ट के पास ही रखा जा रहा है। सुखशेम फाउंडेशन है जिनके सहयोग से ये यहाँ उपलब्ध हैं, उनके इस जो ये भवन भी उन्हीं का है, यहीं ये रहेंगे ताकि बाहर के पेशेंट को अगर कभी ज़रूरत पड़े या किसी पेशेंट को इधर से उधर जब शिफ्ट करना पड़ता है, उस समय ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, तो उस समय इनके द्वारा निःशुल्क व्यवस्था ये की गई है, ये उपलब्ध कराए जाएंगे। तो इससे जो हॉस्पिटल के बाहर जो पेशेंट हैं, जिनको या तो डिस्चार्ज के बाद में कई बार ज़रूरत पड़ती है, महीनों कई बार ऑक्सीजन पे बाईपेप पे घर पे रखा जाता है पेशेंट को रिकवरी के लिए, पोस्ट रिकवरी के लिए। तो उस समय क्योंकि महंगी चीज़ होती है, हर आदमी के ख़रीदने की दिक्कत होती है। ऑक्सीजन का सिलेंडर लाना, ले जाना, फिल कराना, रिफ़िल कराना बार बार दिक्कत होती है। तो कई बार पेशेंट को चाहकर भी डिस्चार्ज नहीं कराया जा सकता हॉस्पिटल में। हालांकि डॉक्टर्स उसमें एडवाइस देते हैं कि आप पेशेंट्स को डिस्चार्ज कर देते हैं, आप घर पे इनको रेस्ट कराए जाएँ, ऑक्सीजन दें। कई बार बाईपेप पे रखते हैं, कई बार सिर्फ ऑक्सीजन पे रखते हैं, कई बार दोनों का उपयोग करते हैं। तो उस समय जो ये यहाँ है, उन पेशेंट के लिए भी बहुत काव्य है, क्योंकि इन्होंने निःशुल्क उपलब्ध कराने की व्यवस्था की है, जो कि एक तरह से श्वास बैंक का काम करेगी। जैसा कि हम जानते हैं, पोस्ट कोविड में ज़्यादातर ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। हॉस्पिटल से ठीक होकर आया हुआ मरीज़ भी बिना ऑक्सीजन के कारण हमने देखा है कि कई बार इस तरह की दुर्घटना हो जाती है कि वो आके भी जो है अपनी सांसों का वो ख़त्म हो जाती है उनकी। उसके लिए ये व्यवस्था है, ये निःशुल्क व्यवस्था है। कोई भी व्यक्ति यहाँ आकर और अपनी ये जो मशीन है ले जा सकता है।